नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग कंपनी है एंड लास्ट ईयर टेस्ला ने इंडिया में एंट्री करने की कोशिश की, मगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये कंपनी। मगर दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस बार फिर से एक बार कोशिश करने वाली है टेस्ला मोटर्स इंडिया में एंट्री करने की। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर क्यों अनसक्सेसफुल रही कंपनी, इंडिया में एंट्री क्यों नहीं कर पाई एंड क्या इस बार एंट्री कर पाएगी एंड क्या ऑफर लेकर के आ सकती है इस बार ये कंपनी इंडिया में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि लास्ट ईयर ये कंपनी एंट्री क्यों नहीं कर पाई इंडिया में। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ला मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मेकिंग कंपनी है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है एंड इंडिया में सेल्स के मामले में नंबर 1 है इंडिया, ऑटोमोबाइल सेल्स के मामले में, कार सेल्स के मामले में। तो यही सब देखते हुए इंडिया में टेस्ला मोटर्स आना चाहती है कि भैया हम भी इंडिया में जाएं, हम भी इंडिया में अपना कारोबार करें। लेकिन टेस्ला ने क्या कंडीशन रखी कि हम बाहर से अपना प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, इंडिया में सेल करेंगे। बाहर से मतलब कहां से? चाइना से। अब देखिए, चाइना की भी एक बार बात कर लेते हैं कि जो टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सबसे बड़ा, वो तो है यूएसए में। यूएसए के बाहर अगर हम बात करें सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, तो वो कहां पर है? चाइना में। तो कुछ गाड़ियां चाइना से, कुछ गाड़ियां यूएसए से एक्सपोर्ट करता है टेस्ला, दूसरी कंट्रीज में भेजता है। लेकिन जो एशिया एंड एशिया के आसपास की जो कंट्रीज है, वहां पर जो टेस्ला की गाड़ियां जो जाती हैं, वो सारी चाइना से जाती है, चाइना से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अगर इंडिया में गाड़ी लेकर के आएगा टेस्ला, तो वो चाइना से लेकर के आएगा एंड इंडिया में बेचेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं था। मगर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अब देखिए, इंडिया में कोई भी गाड़ी अगर इंपोर्ट होती है तो उस पर लगती है इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, उसे कह सकते हैं। और वो कितनी लगती है? वो रहती है 60% से 100% तक, 60 to 100% तक। डिपेंड करता है गाड़ी के साइज पर एंड उसकी इंजन कैपेसिटी पर। तो दोस्तों, जो टेस्ला की गाड़ी थी, जो भी उनकी गाड़ियां हैं, तो उन पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो मान लीजिए कि चाइना से 30 लाख की एक गाड़ी बन करके इंडिया में इंपोर्ट की जा रही है, तो इंडिया में आते आते उसकी कीमत 60 लाख हो जाएगी। एंड सिर्फ 60 लाख नहीं होगी, उसके बाद भी कई तरह के टैक्सेस इंडिया में लग जाएंगे उस पर, गुड्स एंड सर्विस एंड फलाना ठिकाना टैक्सेस। तो 65 से 70 लाख तक की गाड़ी इंडिया में बिकेगी। जबकि वो गाड़ी जब चाइना से निकली थी तो उस समय उसकी कीमत 30 लाख थी एंड इंडिया में जब फाइनली वो गाड़ी सेल होगी तो उसकी कीमत 65 से 70 लाख हो चुकी होगी। तो इलोन मस्क, जो कि सीईओ हैं टेस्ला मोटर्स के, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी है, बहुत ज्यादा टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है ये। तो इसको देखते हुए इलोन मस्क ने कहा इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें कुछ डिस्काउंट दीजिए, हमें कुछ छूट दीजिए, हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाए एंड एक हम बहुत फेमस कंपनी भी है, तो इंडिया में हमें आप कुछ डिस्काउंट देंगे तो हम अच्छे से अपने सेल कर पाएंगे एंड कुछ रिकॉर्ड्स भी जनरेट कर पाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया देखिए, ऐसा है, हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, रूल इज रूल, रूल सबके लिए बराबर है, सारी कंपनीज के लिए बराबर है। तो आपके लिए भी रूल हम चेंज नहीं करेंगे, जो रूल हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है सारी कंपनीज के लिए, वो भी आपके लिए भी वही एग्जिस्ट करता है। तो आपको भी 100% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अगर आप बाहर से इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे अपनी गाड़ियां तो। और अगर आपको इंडिया में सस्ते में अपनी गाड़ी बेचनी है तो आप एक काम कीजिए भैया, इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लीजिए, आप पर कोई भी किसी तरह का जो कस्टम ड्यूटी वगैरह वो नहीं लगेगी एंड आपको आपकी गाड़ी जो बेचेंगे आप सस्ती पड़ेगी लोगों को। तो इसको देखते हुए इलोन मस्क ने कहा कि देखिए, हमें अगर हम सीधे सीधे प्लांट लगा लेंगे, मान लीजिए हमारी गाड़ी बाद में नहीं बिकी इतनी, तो हमारा जो प्लांट का खर्चा होगा, सारा कुछ होगा, वो वेस्ट चला जाएगा, एक तरह से हमारा ओवर खर्चा हो जाएगा। और हम टेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार हम बाहर से इंपोर्ट करें इंडिया में गाड़ियां, उन्हें सेल करें, उनकी सर्विसिंग दे पाएं। हम चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से इंडिया में हमारी गाड़ियां परफॉर्म करेगी। तो इसके लिए सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया हम आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देंगे, इंपोर्ट करना है तो 100% कस्टम ड्यूटी के साथ इंपोर्ट कीजिए, वरना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए एंड अपनी गाड़ियां बेचिए। तो इसको देखते हुए इलोन मस्क ने सीधे सीधे इंडिया को टाटा बाय बाय कर दिया था, या यूं कहे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इलोन मस्क को टाटा बाय बाय कर दिया था कि भैया जाओ, तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है एंड जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट इस समय पर
मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, मेड इन इंडिया चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो इसलिए इंडिया चाहते थे कि टेस्ला गाड़ी भी अगर होगी तो वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए। तो इन सबको देखते हुए टेस्ला फेल रही, इंडिया में एंट्री नहीं कर सकी। मगर दोस्तों क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, बहुत सारी कंपनीज है, काफ़ी अच्छी सेल है, तो इसी को देखते हुए एलन मस्क का जो लालच है वो उन्हें रोक नहीं पा रहा। उस समय तो उन्होंने गुस्से में कहा कि भैया अब हम इंडिया में आएंगे ही नहीं, कभी इंडिया को हमने टाटा बाय बाय कर दिया हमेशा के लिए। लेकिन इस बार फिर से अब सुनने में आया है, खबर आई है एक्चुअली कि फिर से इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत होने वाली है टेस्ला मोटर्स की, एंड फिर से ये कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से, कुछ ऑफर भी देंगे। तो क्या ऑफर दिया जा सकता है, क्या रिक्वेस्ट की जा सकती है, देखिए जो ये आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होने वाली है, टेस्ला के ऑफिशियल्स की। कब होने वाली है? अगले कुछ 2-4 दिनों में ही होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो खबर है कि टेस्ला मोटर्स तैयार हो सकता है कि हम लोग इंडिया में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, भले वो कोई छोटा प्लांट लगाएं, लेकिन तैयार हो सकता है। तो टेस्ला कंपनी ये कह सकती है कि भैया हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे, मगर उसके बदले कुछ और डिस्काउंट्स ये कंपनी मांग सकती है कि हमें और तरह के जो टैक्सेस हैं उन पे हमें डिस्काउंट दिया जाए, या हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में डिस्काउंट दिया जाए, या और भी जो टैक्सेस वगैरह हो सकते हैं उनसे हमें थोड़ा सा बचाया जा सके। तो इस तरह के ऑफर्स दे सकती है या इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकती है टेस्ला कंपनी अब इंडियन गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानती है या नहीं मानती, या फिर वही बोलेगी फिर से इंडियन गवर्नमेंट की भैया रूल इज रूल, जो कि सबके लिए बराबर है, तो आप भी वो रूल फॉलो करिएगा जो बाकी कंपनीज भी फॉलो करती है। तो ये समय बताएगा। और आप लोग जानते हैं कि मेड इन इंडिया को ही लोग इस समय प्रेफर भी कर रहे हैं। एंड जो इंपोर्ट वाली बात रही ना दोस्तों, कि अगर चाइना से 30 लाख की गाड़ी इंडिया में आते आते 60-70 लाख की हो जाएगी, तो वो इलोन मस्क उसके लिए इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर लग रहा था। एंड इंडिया में आते आते वो मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी वो गाड़ी। तो जितनी वो सेल एक्सपेक्ट कर सकते थे अपनी गाड़ियों से, उतनी सेल वो नहीं कर पाएंगे। एंड उनका जो मुद्दा है इंडिया में आने का, उनका जो टारगेट है वो फेल हो जाएगा, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जिससे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट तो हमें मिल ही पाएगा, साथ ही साथ आप इंडियन लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, क्योंकि इंडिया में रोजगार की काफ़ी ज़रूरत है। एंड आप अपनी गाड़ियाँ सस्ती भी बेच पाएंगे, इंडिया में अच्छा कारोबार भी कर सकेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट यही कहती है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि इस मीटिंग होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, उसमें क्या निकल करके आता है। अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ इसमें निकल करके आएगी तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या डिस्काउंट देना चाहिए टेस्ला जैसी कंपनी को, या नहीं देना चाहिए? रूल सबके लिए बराबर है। एंड टेस्ला का क्या फ्यूचर है इंडिया में, क्या फ्यूचर आप देखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।